Hello everyone, this is Qasim Qureshi back with another video for class 9 Maharashtra board. Okay, today we will be studying about classification of plants. This is the first chapter in your science paper 2. Okay, chapter is really very wonderful, interesting, and many things you will learn in this chapter related to plants. Okay, so today we are studying about plants, classification of plants. Okay, let us do some basic parts as like I am doing every time before we start with any of the new topic. Okay, so the chapter name is classification of plant. Okay, it means that we are classifying plants. हमें plants को classify करना है, correct? Now before classifying plant, let us first go back to the word classification. कि classification actually क्या होता है, इसका meaning क्या है classification का, right? Classification. So students, classification का general meaning जो है it's division, proper division. ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया तो फिर चैप्टर जो है बहुत आसानी से आप समझ सकते हो. ओके, क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लाइक यू वेंट टू अ मेडिकल शॉप. ठीक है, आप मेडिकल पे गए और आपको एक टैबलेट चाहिए, क्रोसिन. ठीक है, आपको क्या चाहिए? क्रोसिन. द मोमेंट यू गो देयर, यू आर प्रेजेंटिंग द स्लिप ऑफ डॉक्टर दैट डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब मी दिस मेडिसिन. The moment you are showing to that fellow, immediately he will just pull the drawer out, okay, take out that tablet and he will hand over to you. In spite, there are many tablets present over there. ठीक है, वहाँ पे tablets भी है, capsules भी है, syrup भी है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें. But without wasting your time and without wasting his time, क्विकली द मोमेंट यू आर आस्किंग हिम, क्विकली वो वहाँ से निकाल के दे देता है. ठीक है, क्या रीज़न है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप वहाँ पे कोई एक चीज़ ढूंढ के दिखा दीजिए, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सबसे पहले आपको रखने का तरीका ही नहीं आएगा. ओके, सो बेस्ट थिंग दैट दे आर डूइंग इज डिवीजन. Okay, like this is the cupboard having the drawers A, then drawer B, C, D, E, F, G, H. Okay, so in this drawer they will be keeping medicines starting with that alphabet. Let's say if you want crocin, then crocin he will not search in the section A, he will not search in section B, he will not search in D, E, F, G, H and so much. Okay, he know that crocin, the word crocin starts from the alphabet C. He will just pull it up, search that crocin and take out that medicine and he will hand over to you. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या, इसी को तो क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब सारी चीज़ों को आप एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से आप डिवाइड करके रखो, उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. ट्रेन आपने कभी पकड़ा रहेगा गांव जाने के लिए, विलेज के लिए. ओके, लाइक या कहीं आपको घूमने जाना है, उसके लिए टिकट्स पे अप्रोप्रिएटली पूरा सारी चीज़ें उस पर इंफॉर्मेशन लिखी है कि आपका बोगी नंबर ये है, सीट नंबर ये है, और मिडिल बर्थ है, अपर है, लोअर है, ये सारी चीज़ का डिवीजन उस पर लिखा होता है. दैट विल हेल्प यू टू सर्च आउट वेयर एग्जैक्टली योर सीट इज. अगर उस पर मैं कुछ भी नहीं लिखता, ओके रिजर्व हो गया आपका टिकट, तो आप जब आपको ट्रेन पकड़ना है तो वो टाइम पे आप कैसे उस चीज़ को सर्च करोगे? अगेन क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू कि डिक्शनरी में सारे नेम्स जो होते हैं, दे ऑल आर प्रेजेंटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. पहले ए वाला सेक्शन, ए खत्म होता है तो बी का सेक्शन, बी खत्म होता है तो सी का सेक्शन, सी खत्म होता है तो डी का सेक्शन, डी खत्म हुआ तो ई का सेक्शन एंड सो ऑन. अगर वहाँ पे ए वाले अल्फ़ाबेट के अंदर अगर मैं बी वाले वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दूँ, लाइक बैटल, एप्पल, पहले एप्पल है, उसके नीचे बैटल है, उसके नीचे कैटल है. ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड इट विल लूज योर इंटरेस्ट टू सर्च आउट द थिंग्स. अगर मैंने आपको कोई एक वर्ड बोल दिया एम्पल, AMPLE, एम्पल, ठीक है, अब आपके जो डिक्शनरी है उसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर वो डिज़ाइन ही नहीं है, तो क्या होगा? फर्स्ट थिंग, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है. सेकेंड, यू विल लूज योर इंटरेस्ट. थर्ड, it will not be easy to do with such type of job.
करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, राइट। अब इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, ऐसे सारे क्लासिफिकेशन नहीं करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट्स को क्लासिफाई करके सबसे पहले उसका डिवीजन हो जाएगा। लाइक आप जब चैप्टर में स्टडी करोगे तो उसमें अलग अलग नाम रहेंगे, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो किस बेसिस पे करते हैं, वो बेसिस को अंडरस्टैंड करके हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है, आई होप आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लिप में मैं लेके आऊंगा कि क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, उसके पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझ लेते हैं।